जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 5.3 को हल करेंगे। इसके कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग लगभग 10 प्रश्न हल कर चुके हैं हम लोग, और 11वें प्रश्न को हम लोगों को हल करना है, अर्थात प्रश्न नंबर 11 से हल करना है। 11 नंबर का प्रश्न है आपका, दिया कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। यानी एक सूत्र हमारे पास था कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इस प्रश्न में n पदों का योगफल दे रखा है। कौन दिया है? 4n माइनस कितना दिया है? n स्क्वायर दे रखा है। जनरली अगर देखा जाए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र कौन सा है? n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन प्रश्न में एक बात स्पष्ट कर दिया है कि n पदों का योगफल दे रखा है 4n माइनस क्या है? n स्क्वायर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि Sn की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 4n दे रखा है और माइनस n स्क्वायर। ये Sn है, यानी n पदों का क्या है? योगफल है। आप कहेंगे सर हमारे तो दूसरा सूत्र है, तो वो n पदों का योगफल दिया है, लेकिन इस प्रश्न में n पदों का योगफल इतना ही दे रखा है। इसी सूत्र का उपयोग आपको करना है। n की जगह आप 1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा n पदों का योगफल 1 पद का हो जाएगा। n बराबर 2 रखेंगे अर्थात 2 पदों का क्या हो जाएगा? योगफल क्या होगा? प्राप्त होगा। n बराबर क्या लिखेंगे? 3 पदों का क्या होगा? योगफल क्या होगा? प्राप्त होगा। तो Sn की वैल्यू दे रखा है। कहा है इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? पहला प्रश्न है, यानी हमें S1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें दिया है, तो प्रथम पद को ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में प्रथम पद यानी S1 को माना है। कौन सा? और वास्तव में होगा, अरे भाई S1 यानी n बराबर 1 लिखेंगे, यानी पहला पद होगा, और पहले पद का योगफल जो पहला पद होगा वही तो होगा हमारा। जैसे मान लो 7 है, ये के पद है, हम क्या बताओ इसका योगफल बताइए, तो 7 ही तो होगा इसका योगफल। अब दूसरा पद होता तो जोड़ा जाता एक, और इसका अगर पूछे प्रथम पद क्या होगा तो 7 ही होगा। तो प्रथम पद और एक पद का योगफल कितना दिया है? 7। तो ऐसे प्रथम पद यानी S1 है, S1 का क्या है? यानी S1 को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो S1 को ज्ञात करना है, तो इसी सूत्र में क्या करेंगे? यस क्या लिखेंगे? n बराबर 1 रखने पर। तो क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे यस, और n की जगह क्या लिखेंगे? n बराबर क्या लिखेंगे? n बराबर 1 रखने पर। तो लिखेंगे इसमें यस है तो यस हो जाएगा, n की जगह क्या हो जाएगा? 1 बराबर 4 गुणे n माइनस n का क्या होगा? स्क्वायर होगा, अर्थात 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जहां n है वहीं पे क्या लिखना है? 1 रखना है। आप रखेंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा? 1। 4 में से घटाएंगे कितना होगा? 3। यही क्या है? S1 है। तो यानी एक पद का योगफल कितना होगा? 3 होगा, और एक ही पद है तो उसका प्रथम पद कितना होगा? 3 ही होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और S1 से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही वैल्यू हमारा क्या है? प्रथम पद है। क्या है? यानी अर्थात ये भी लिख सकते हैं, अर्थात प्रथम पद ये बराबर कितना होगा? 3 होगा। वैसे तो ये आंसर आ गया आपका। S1 कहा है तो n बराबर क्या लिखेंगे? 1, और 1 क्या होगा? प्राप्त होगा। आपका एक उत्तर इसका मिल गया। प्रश्न और आगे कहा है, कहा प्रथम 2 पदों का योग क्या है? तो अर्थात n बराबर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्योंकि n पदों का योगफल का सूत्र कितना है? 4n स्क्वायर माइनस कितना है? n स्क्वायर। तो n बराबर क्या लिखेंगे? n बराबर 2 रखने पर। n बराबर 2 रखने पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यह n पदों का योगफल है तो ये अगर 1 रखेंगे तो 1 पद का योगफल प्राप्त होगा, अगर n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 पदों का योगफल, अगर 3 लिखाया जाएगा तो 3 पदों का योगफल क्या होगा? प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? आप यस और 2 है तो 2 लिख देंगे, जहां जब 4 गुणे n की जगह लिखेंगे 2 माइनस 2 क्या होंगे? 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो करेंगे 4 दूना कितना होगा? 8, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना होगा? 4। तो मान कितना होगा? 4। 8 में से 4 घटाओ कितना होगा? 4। S2 बराबर S2 बराबर कितना होगा? 4। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा। जब ये कहा
दूसरा यानी दो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसमें पहला भी पद है और दूसरा पद भी है और दोनों का योगफल कितना बता रहा है? 4 बता रहा है। कितना बता रहा है? आगे और प्रश्न में क्या कहा है? आगे कह रहा है कि दूसरा पद क्या है, पूछ रहा है। क्या करेंगे? दूसरा पद। देखिए अगर दो पदों का योगफल अगर दिया है कितना? 4 है। दो पदों का योगफल कितना दिया है? 4। और एक पद अगर हम कहते 3 है, कितना है? 3। तो दूसरा पद कितना होगा? कितना होगा जी? ऐसे ना, जब ध्यान देवो तब तो कार्य की दो पद यानी दो संख्याओं, दो पद माने दो संख्याओं में, तो योगफल कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो अगर उसमें से एक संख्या 3 है तो दूसरा कितना होगा? 4 होगा। ऐसे एक होगा। क्या होगा? एक। वैसे व्यवहार में ये सब संख्याओं को आपको समझना चाहिए। तो क्या करेंगे? यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दो पदों का योगफल है ना, तो दो पदों का अगर योगफल है तो पहले पद को A1 कहा दिया जाए और दूसरे पद को A2 कहा जाए। तो अगर हम इसे कहें तो यानी दूसरा पद को बराबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ये तो वो इसका मतलब S2 का मतलब क्या है? A1 और प्लस A2। दो पद है ना, तो दो पदों का योगफल कितना? A1 प्लस A2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। और A1 की वैल्यू दे रखा है, चाहे A लिखा जाए और चाहे क्या लिखा जाए? ये बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर A1 हमारा क्या हो जाएगा? यही A1 है और चाहे A1 लिखिए, ऐसे A1 भी लिख सकते हैं। इसे ये से प्रदर्शित करिए, S1 से प्रदर्शित करिए, A1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, A से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 3 टाइप से। पहले पद को A1 से तो भी पहला पद प्रदर्शित करेगा, ये से कर देंगे तब भी क्या होगा? पहला पद होगा। S1 कर देंगे तब भी क्या होगा? वो पहला पद होगा। तो A1 की वैल्यू कितना दिया है? 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 और प्लस क्या होगा? A2 बराबर कितना होगा? 4। A2 बराबर कितना होगा? 4 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। यानी दूसरा पद कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। यही हमारा क्या होगा? ये अगला तीसरा ही था, मतलब तीसरा एक प्रश्न का होता है। मैंने उसी में कई पार्टों में तोड़ा है। वो कह रहा है S1 ज्ञात कीजिए तो S1 ज्ञात कर लिया गया। कह रहा है कि दो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, दो पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। कह रहा है दूसरा पद बताइए, मैंने दूसरा कितना होगा? अब जब पहला पद कितना है? 3 और दूसरा पद कितना दिया है? 1, तभी तो जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा? दोनों पद का जोड़ कितना होगा? 4। देखिए दो पदों का योगफल कितना आया है? 4। आप ऐसे ही सब लॉजिक से कर भी सकते हैं। 60 बहुत छोटे प्रश्न है सब। ठीक, अगर जिसका ये नहीं आ रहा है मान लीजिए तो समझ लीजिए उनके लिए समस्या है कि ये सब प्रश्नों में कुछ करना नहीं। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा है कि n पदों का योगफल इतना है, तो कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद अगर आपको बताना है, आप सोच सकते हैं इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या होगा? प्राप्त श्रेणी। तीसरा अगर ये होगा, अगर D की वैल्यू ज्ञात करना चाहें और D क्या होता है? सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर। अगर हम सार्वंतर ज्ञात करना चाहें D, तो पहला पद कितना दिया? 3। दूसरा पद कितना दिया? 1। तो दूसरे वाले पद में से क्या कर दिया जाए? पहले वाले पद को क्या किया जाए? घटा दिया जाए। घटाएंगे कितना होगा? A2 वैल्यू 1 माइनस कितना होगा? 3। 1 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? -2। ये हमारा ये कहा नहीं है, लेकिन प्रश्न में कहा है कि भाई तीसरा पद ज्ञात करिए और कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 10वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम पद सार्वंतर पता हो गया। जितने पद का तीसरेवें पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तीसरेवें पद। इसका एक और भी सूत्र है। अगर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद Sn माइनस Sn माइनस n पदों का योगफल, ये भी एक सूत्र होता है। ठीक है, जितने पद कहे रहेगा उतने पदों का योगफल पहले ज्ञात करेंगे, उससे तब और इसके बाद क्या करेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, याद रखिए हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो ये 3 हो जाएगा।
तो हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस सूत्र को भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे पहला पद जब कितना दिया है, ये पहला पद 3, दूसरा पद 1, सर्वंतर कितना दिया -2, तो दूसरे वाले पद में -2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो तीसरा पद क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। एक लॉजिक से आप इस तरह से करते हैं। और नहीं तो एक सूत्र है, आप क्या करेंगे, an बराबर क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या लेंगे 3, तो क्या होगा तीसरा पद, प्रथम पद कितना दिया 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया माइनस, तो 3 प्लस 3 में से घटाएं कितना होगा 2, तो 2 गुणे कितना होगा -2 होगा, तो 3 प्लस गुणे माइनस कितना होगा माइनस, और 2 गुना कितना होगा 4, 3 में से घटाएं कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो तीसरा पद हमारा कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं, हल करिए। आप क्या का प्रश्न में और कहा है, कहा रहा 10वें पद ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, तो ये नंबर आप क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे n बराबर 10, तो ये क्या लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा, और प्रथम पद कितना दे रखा 3 और प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दी है माइनस, तो 3 प्लस 10 में से घटाएंगे कितना होगा 9 गुणे कितना होगा -2 हो जाएगा, तो 3 प्लस गुणे माइनस कितना होगा माइनस, और 9 गुना कितना हो जाएगा 18, घटाएंगे कितना होगा बताओ, कितना होगा -15 होगा, कितना होगा यानी 10वां पद कितना आ जाएगा माइनस कितना होगा 15 होगा। ये हमारा ये नेक्स्ट सवाल है, मैंने यनवा पद का है, यनवें पद ज्ञात कीजिए। तो जहां यन है तो यनवा लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ लिखने की हमें कोई जरूरत है, ये तो उत्तर ये मिल गया आपका। और तीसरा पद कहा था कि दूसरा पद कहा था, ये हो गया, तीसरा पद ये आपका होगा, ये आंसर रहा आपका। कई प्रश्न कहा है ना उसी में काम लगा एक सूत्र आपका ये हो गया आपका। नेक्स्ट ये क्या लिखेंगे, ये n a की वैल्यू कितना दिया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया -2, ये हल करिए, जो होगा वही हमारा क्या होगा, तो 3 हो जाएगा प्लस 2 का गुणा n में करेंगे कितना होगा -2n होगा, और माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस, और 2 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना होगा 2, 3 तो कितना होगा 5, तो 5 माइनस कितना होगा 2 होगा। ये नौ पद का जो सूत्र आ गया कितना हो गया 5 माइनस क्या होगा 2 क्या होगा, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जो वैल्यू आएगा हमारा। और भी इसके रास्ते हैं, आप इस यनवा पद का सूत्र an बराबर a भी होता है, n माइनस क्या होता है n माइनस 1, इसका मतलब है ये भी सूत्र डायरेक्टली आप लगा भी सकते हैं, ठीक है, आपको दिखाया भी गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा, दूसरा प्रश्न मिला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां है, 12 नंबर का आपका प्रश्न है। 12 नंबर का है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य हो कितने होने चाहिए 40, यानी n बराबर कितना आ जाएगा। अगर देखा जाए तो 6 से विभाज्य कौन सी संख्या है, पहले नंबर पहली संख्या कितना आ जाएगा 6, फिर कितना 12, 6 कितना 18, 6 4 24, 6 5 30, ऐसे डाट डाट कितने पदों तक ले। यार देखिए अगर करना है तो कितने 40 होने चाहिए, माने 40 संख्या है, तो क्या लिखेंगे 40 पदों तक, कितने 40 पदों तक, 40 पदों तक। प्रश्न को देखिए, आप देखे होंगे कि प्रश्नकार 6 से विभाज्य, छक्का छा संदर्भ छाते वैसे इस तरह से होना होगा। 14 लेंगे तो 6 से विभाज्य होगा, भाग देने में कटेगा, नहीं कटेगा तो यानी 14 नहीं होगा। 7 8 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि 6 से विभाज्य नहीं, भाग देंगे तो पूर्णतः कटेगा नहीं। तो ऐसा इस तरह से इस प्रकार कितने संख्याओं तक ले 40 पदों तक, यानी 40 संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ पर अगर प्रथम पद देखें तो ये बराबर कितना है 6, डी बराबर कितना है 12 माइनस 6 तो कितना होगा 6, और n बराबर कितना दिया है 40, क्योंकि 40 पद तक ज्ञात करना है या 40 संख्याओं का, तो कुल कितने पदों का ज्ञात करना है, तो 40 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 40 लिख देंगे। बस हमारे पास सूत्र है n बराबर n/2, कोष्ठक में क्या है 2a प्लस n - 1 * 3। अब सूत्र लगा दीजिए इसी सूत्र में,
तो n की वैल्यू कितना दिया 40 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे a की वैल्यू कितना दिया 6 प्लस n की वैल्यू कितना दिया 40 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितना है 6। अब कोष्टक क्या करिए बदला दीजिए, सॉल्व करिए ऐसे। तो क्या होगा अगर काटेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 20 भाग देंगे ऊपर। यहाँ क्या बचेगा 2 छक कितना होगा 12 प्लस 39 का गुणा किसमें करेंगे 40 में से घटाएंगे 39 का गुणा किसमें करेंगे 39 गुणे क्या कर देंगे 6 करिए 20 गुणे कितना होगा इसका गुणा करिए 12 क्या करिए जोड़ लीजिए कितना होगा 39 गुणे क्या करेंगे 6 234 6 9 54 के 4 से लगे 5 6 3 18 18 20 20 दिन कितना होगा 23 234 तो कितना होगा 234 तो कितना होगा 12 प्लस कितना होगा 234। इसको हम देखिए ये लॉग आपको दिखाई पड़ने के लिए क्या बहुत ही छोटा है। ऐसा क्यों छोटा इसलिए आपको ये है क्योंकि हम एक लाइन में एक ही टर्म कर रहे हैं। हम यहाँ गुणा करके इसको जोड़ लेते तो एक लाइन तुरंत क्या हो जाता है कम हो जाता है। और यहाँ यहीं पर 39 का 40 से घटाएं कितना होगा 39 गुणे क्या कर देते 6 39 गुणे 6 के लिख देते आ जाता है सॉरी यहीं पे आ जाता है। लेकिन हम इसको इसलिए बढ़ा एक लाइन है स्टेप हम बढ़ा है इसलिए आप एक साथ भी कर सकते हैं 234 और 12 जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 कितना होगा 246 तो 200 क्या हो जाएगा 46 गुणा कर दीजिए भैया कितना होगा 2 2 6 12 2 हासिल लागे 1 2 4 8 कितना होगा 2 2 9 कितना होगा 40 पर 2 करें फिर कितना होगा यानी यस और यस क्या होगा ये कितना था 40 तो 40 यस कितना हो जाएगा 40 पर 2 का योग कितना होगा 4900 यही हमारा क्या होगा 4920 नहीं आ रहा 4920 ये हमारा प्रश्न कौन सा रहा है आपका नेक्स्ट सवाल है कौन सा 13वां है 13 प्रश्न है आपका 13वें नंबर का 13 नंबर का है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों मैंने 8 का गुणज हो और कितने संख्याओं तक 15 संख्या यानी 15 गुणजों मैंने 15 संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। प्रश्न 8 के यानी 8 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए और कितने गुणज तो 15 गुणज होने चाहिए अर्थात ये नंबर कितना हो जाएगा 15। तो क्या होगा 8 को 8 8 गुना 16 8 3 कितना होगा 24 8 8 कितने पदों तक ले 15 पद 15 नहीं होगा 15 पदों तक चाहे 15 पदों तक लिखा है चाहे 15 संख्याओं तक लिखा है या 15 गुणजों तक रहे ठीक है मैंने 15 गुणक होगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 8 और डी बराबर कितना होगा 16 माइनस कितना होगा 8 तो कितना होगा 8 और एन बराबर कितना होगा 15 यस एन बराबर सूत्र लगा दिया जाए एन बाई 2 कोष्टक में और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होगा डी होगा। हल करिए सॉल्व करिए आगे क्या होगा एन की वैल्यू क्या लिखेंगे 15 बटे क्या लिखेंगे 2 कोष्टक में 2 ही गुणे a की वैल्यू कितना दिया 8 तो 8 प्लस कितना करेंगे 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 8 तो 8 सॉल्व करिए अपने मन से हल कर जैसे कुल सवाल किए 15 बटे क्या है 2 कोष्टक में क्या होगा 2 को गुणा 8 में 2 कितना होगा 16 प्लस 15 में से घटाएं कितना होगा 14 14 में 7 14 14 84 अरे भाई 14 15 में से घटाएं कितना होगा 14 क्या करिए 8 में क्या करिए गुणा करिए 14 15 7 14 से 14 8 112 14 8 कितना होगा 112 तो क्या कर रहा है 100 क्या कर रहे हैं 12 लिख दे रहे हैं ठीक है 15 बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे इसमें जोड़ेंगे तो 6 जो कितना होगा 8 यानी 100 कितना हो जाएगा 28 तो कितना होगा 128 2 से काट दीजिए 2 6 12 2 4 8 क्या बचा आपके पास 15 गुणे कितना होगा 64 आप गुणा करके तब 2 से भी भाग दे सकते हैं आप स्वतंत्र जो वैल्यू होगा आपके पास 15 का गुणा क्या करेंगे 64 जैसा आप करें तो 15 का गुणा क्या करेंगे 64 में कर देंगे 15 चौका 60 15 छक्का 90 960 आ जाएगा 960 यही हमारा क्या हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका 14 नंबर प्रश्न है आपका क्या है 14 नंबर का है 14 नंबर का आपका प्रश्न है और 14 नंबर का प्रश्न कौन सा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
इसका मतलब ये है कि पहले नंबर ये समझे कि विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से भाग देने पे क्या हो जाए, पूर्णतः कट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। और अगर ना कटे तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो 0 से लेके चलिए, क्या ये कटेगा 2 से भाग देने पर, नहीं कटेगा, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, पहली क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। फिर 2 से में 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सम। 3 में, तो 3 में 2 से भाग देंगे कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, विषम। तो 1 हो गया 3, फिर क्या हो गया 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9। आपके मन में चल रहा होगा 9 के बाद आपके मन में चल रहा होगा सर, तो 3 तो किसी संख्या से कट जाएगा 3 से, लेकिन 2 से नहीं कटेगा ना, इसलिए इसकी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये कट जा रहा है 3 से, लेकिन हमें 3 से थोड़ी चेक करना, हमें 2 से अगर कट जाता तो सम, ना कटे तो उसे विषम। तो ये सब संख्या। अच्छा, लास्ट डाट डाट कहाँ तक ले, आप 50 है तो बच्चा 50 क्या आपका सम है, 50 में 2 का भाग देंगे, इससे कम करें क्या है, करेंगे 49, तो 49 करेंगे तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी लास्ट पद हमें पता हो गया 49। ये पता हो गया कि अंतिम पद जो होगा वो कितना, कौन सा पद होगा, वो क्या होगा, 49 होगा। अर्थ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास कई सूत्र हैं, ये n बराबर n/2 कोष्टक में ये प्लस n, लेकिन पहले n पदों का योगफल दिया रहे तब तो, यानी n पदों की संख्या दिया रहेगा, इसमें कितने पद है हमें पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे n की वैल्यू। ये माने 1 3 5 7 9 11 कहाँ तक ले, 49 तक ले, तो इसमें कितने पद है 1 से लेकर 49 के बीच में हमें पता नहीं है, तो पता नहीं तो उसे पता करिए, कैसे, सूत्रों के विधि से। कैसे, प्रथम पद a की वैल्यू कितना दिया है, d की वैल्यू कितना होगा, 3 - 1 कितना होगा, 2, और n बराबर कितना दिया, 49 दिया है, यानी अगर ये कहा जाए ये नवा पद कितना दिया है, ये नवा पद कितना है, 49, तो यह नवा पद यही हमारा वैल्यू है, यही। आप यह भी कर सकते हैं, कोई गलत है नहीं है। अंतिम पद n बराबर कितना दिया, 49, अंतिम पद क्या होता है, ये नवा पद होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, n बराबर कितना हो जाएगा, 49। हमारे पास क्या सूत्र है, n बराबर क्या करेंगे, a + n - 1 × b, इसी सूत्र का क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे, करिए उपयोग। n की वैल्यू कितना है, 49 बराबर। अच्छा, इस सूत्र का उपयोग क्यों कर रहे हैं, अंतिम पद कहा जाने के लिए नहीं, हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, लेकिन कितने पद हमें पता ये नहीं है। ठीक, पहला पद पता, समांतर पता, लेकिन कितने पद हमें ये पता नहीं है, इसे हम लोग पता कर रहे हैं। प्रथम की वैल्यू कितना है, 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, और d की वैल्यू कितना दिया है, 2। करिए, 1 + 2 का गुणा n कितना होगा, 2n - 2 कितना हो जाएगा, 2। दोनों पदों में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना होगा, 49। यहाँ देखिए, याद देखिए ध्यान से, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2n - क्या हो जाएगा, 1, और कितना हो जाएगा, 49। तो n बराबर 2n बराबर कितना होगा, माइनस से क्या करेंगे, पाछांतर कर देंगे, ऐसे 2n को रहने देंगे -1 को, तो 49 प्लस कितना हो जाएगा, 1 कितना होगा, 50। 50 में क्या है, 2n, तो n बराबर कितना होगा, 50/2 से भाग देंगे, कितना होगा, 25। n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। बात समझ आए कि नहीं, इस तरह से और भी इसकी विधि है, लेकिन हम लोग ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी वाले सूत्र का उपयोग करके हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, हल कर रहे हैं, यानी 1 से लेकर 49 तक अगर गिनबो टोटल तो कुल कितने हैं, 25 संख्या है। कितनी संख्या है, 25, अर्थात हमें 25 संख्याओं का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो यस क्या लिखेंगे, यस 25 बराबर क्या करेंगे, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 1 प्लस कितना होता है, n। इसी सूत्र का उपयोग कर दिया जाए, इसी सूत्र से क्या कह रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले भी पाछांतर कर दीजिए, इधर 48 हो जाएगा, फिर ये कहा जाएगा 50 हो जाएगा, वो चाहे जो आपको स्वतंत्र है। यस n बराबर क्या है, 25, क्या लिखेंगे, 25, तो 25 क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में पहला वैल्यू कितना है, 1, और अंतिम वैल्यू कितना है, 49, और कोष्टक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो करें कितना हो जाएगा, 25/2 गुणे 49 से कितना होगा, 50, तो 25 गुणे भाग देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 50, तो 25 गुणे क्या करेंगे, 25,
कितना आएगा 625। यही 25 पदों का योगफल कितना आ गया 625 आ गया। इसे और 60 विधि हल करने की प्रोसेस है, लेकिन समांतर विधि से हल करना था, इसलिए इस समांतर विधि का चैप्टर है तो इसलिए से समांतर विधि से हल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जय हिंद जय भारत।